नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से। ये बड़ी खबर परमवीर सिंह की सीएम ठाकरे को चिट्ठी जो लिखी गई है, अब उस पर घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री देशमुख पर 100 करोड़ रुपए उगाही करने के आरोप, मांगने के आरोप लगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। ये बड़ी खबर, पूर्व सीएम फडणवीस ने अब देशमुख से इस्तीफे की मांग की है। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है। मुंबई से यह बड़ी खबर, परमवीर सिंह की, जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी है सीएम उद्धव ठाकरे को और उसमें आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री पर गंभीर आरोप है। 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया गया है और उस पर अब जो नेता विपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अब यह मांग की है कि अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दें, तभी जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी। और परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। इसलिए अब गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग की है। अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंटीलिया केस से ये मामला जो है शुरू हुआ था और अब इस पे नए मोड़ जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, राष्ट्रधर्म में आज बात करेंगे। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया गया है और कहते हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसे कोई परेशानी ना हो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी परेशानी होने का मतलब ये नहीं है कि वहां के लोग खुश नहीं रह सकते। बहरहाल, आपकी खुशी का जो भी पैमाना हो, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में जगह बनाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स रखे गए हैं, जिनके आधार पर हर साल विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस लिस्ट में दुनिया के सबसे खुशहाल देश और नाखुश देशों का नाम होता है, जिसमें भारत के लिए चिंताजनक स्थिति है। भारत नाखुश देशों की फहरिस्त में 10वें स्थान पर है। कुल 149 देशों की लिस्ट में सबसे नीचे अफगानिस्तान का नाम है और उससे 10 पायदानों पर भारत है। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथे साल फिनलैंड सबसे खुश देशों में टॉप पर है और भारत 2018 में इस मामले में 133वें स्थान पर था। उसके बाद से लगातार इस मामले में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की जा रही है। इतना ही नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आत्महत्याओं के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। साल 2019 के आंकड़ों की अगर बात की जाए, एनसीआरबी ने साल 2019 के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक 1,39,123 मामले सामने आए थे। 2020 के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए। जो साल 2017 में आंकड़े जारी किए गए थे, उनके मुताबिक 1,29,887 मामले थे और यही 2018 में 1,24,516 मामले थे। इसके अलावा हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक भारत सबसे प्रदूषित देशों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित राजधानी के मामले में पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में एक शहर चीन का है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी टॉप 10 में सभी 9 जो नाम है वो भारत के हैं। देश में इस वक्त बेरोजगारी दर 6.5% है, जो कि साल 2017 में ये 4.7% रह गई थी। जो आंकड़े आए हैं बेहद चिंताजनक हैं, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिक हैं हमारे साथ आशिमा रंजन जी। आपका स्वागत है आशिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश सोनी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है योगेश जी। इस पर चर्चा करेंगे। आशिमा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। भारत एक ऐसा देश जिसको हम खुशहाल देश बनाने की बात तो करते हैं हमारी सरकारें, लेकिन असल में हम सबसे जहां पर खुशहाली नहीं है उन देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पर है। क्यों है ऐसा? पहले तो आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए। लोगों का खुशी का जो एस्टिमेशन का ये तकाजा का ये अब बदलता जा रहा है। लोग चीजों में खुशी कम ज्यादा ढूंढते हैं और रिश्तों में, और जो पहले जिन चीजों में खुशियां मिलती थी अब उनमें नहीं ढूंढते हैं। तो अब लोगों की जो परिभाषा है खुशी की वो भी बदल गई है। वो चीजों से ज्यादा हो रही है और रिश्तों में कम हो रही है, इसलिए वो खुश नहीं हो रहे हैं।
और क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ये भी हमसे ऊपर हैं, क्या वजह समझेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अगर बेरोजगारी, गरीबी की बात करें, देश में आत्महत्याओं की बात करें, तो वो अगर पैरामीटर्स देखे जाएं तो वो भी काफ़ी चिंताजनक हैं। क्या कुछ वजह समझी जा सकती है? क्योंकि अगर देश के प्रदूषित वाले जो शहर हैं वो भी भारत में सबसे ज़्यादा हैं, और इस हिसाब से मानसिक तनाव की, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों से मिलती होंगी, मानसिक तनाव के आजकल ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हाँ जी, इस समय मानसिक तनाव के मामले ज्यादा आ रहे हैं। एक तो कारण ये है कि कोविड की वजह से लोगों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं जी, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, और भी घर में छोटी मोटी दिक्कतें हैं जो अब ज्यादा हो रही हैं। उसकी वजह से स्ट्रेस लोगों का बढ़ता जा रहा है। पहले जो दिक्कतें होती थी, अब दूसरे तरह की दिक्कत हो रही है। पहले जो परेशानियां थी लोगों को, वो दूसरी तरह की परेशानियां थी। अब कोविड के बाद जो परेशानी है वो दूसरी परेशानी हो रही है। आत्महत्या का अगर मैं बोलूं, डेटा तो जरूरी नहीं है कि डेटा पाकिस्तान से या बांग्लादेश से हम लोग को पूरा मिला हो। सुसाइड रेट्स हैं हमारे इंडिया में ज्यादा, पर अगर मैं कंपेयर करूं बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वहां कम है और हमारे यहाँ ज्यादा है। खुशहाली की बात कर रहा हूँ, खुशहाली की बात कर रहा हूँ। जो रिपोर्ट आई है उसमें खुशहाली के मामले में ये दोनों देश हमसे ऊपर। हाँ जी जी, योगेश सोनी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, आपको क्या लगता है भारत में ये स्थिति आखिरकार किस तरीके से पैदा हो रही है? क्यों हमारा देश जो है वो इतने नीचे गिरता हुआ जा रहा है खुशहाली के मामले में? देखिए जितेंद्र, खुशी का पैमाना तो स्वयं नापना पड़ता, आदमी किस जरूरत किस स्थिति पे खुश रहता है। बात अगर विश्व विख्यात स्तर पे करें कि आज हम इतना नीचे और इतने पीछे आ गए, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज जो लोगों की इस बढ़ती दुनिया में, एक चलती दुनिया में जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो नाखुश रहते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, एक छोटे से उदाहरण से अगर इस घटना को समझे कि एक जरा से पद के लिए कोई नौकरी के लिए अप्लाई करता है, तो एक 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए भी वहां पर बहुत शिक्षित आदमी, जो उससे ऊंची डिग्री के कई लोग होते हैं, वो लाखों में अप्लाई करते हैं। तो इस बात से ये समझो कि जहां व्यापार, जहां रोजगार सेट नहीं होगा, वहां खुशियां कैसे आएंगी? एक जरासी पद और जरासी उसके लिए हजारों लोग जब आवेदन करते हैं और वो उनका मनोस्थिति कारण बनता है, यही लोगों को नकारात्मकता की ओर ले जाता है। और इसका कारण जो है, उसका दुष्परिणाम जो है, वो हम देख रहे हैं कि भारत के जो वासी हैं, हमारे देशवासी हैं, वो खुश नहीं है। जो मैनेजमेंट है सरकारों के हाथ में, हिंदुस्तान जैसे देश में कोई भी सरकार चाहे पीछे रही हो, चाहे मौजूदा सरकार रही हो, उन्होंने आम जन को केवल एक वोट के लिए प्रयोग करा है। उनकी किसी की भी मंशा ये नहीं रही है कि देश में किसी प्रकार से कोई खुशहाली आए, आम जन खुश हो। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। एक वर्ग तो खुश है, लेकिन देश की लगभग 95% जनसंख्या जो आज भी अपने मन से, चीजों से दुखी है, चूंकि बहुत स्पष्ट बात है, जिसकी भगवान जरूरत पूरी कर देता है, जिसकी चीजें पूरी होती है, वो किसी और वजह से दुखी है, और कोई किसी और पैसा या गरीबी की वजह से दुखी है। तो इसका कारण यही है कि हमारी जो मैनेजमेंट पावर है इस देश की, मैं उसको इतना कैपेबल नहीं समझता कि वो लोगों को वहां तक पहुंचाने में सक्षम है जहां तक उनको पहुंचना चाहिए। तो क्या इसमें यह समझा जाए कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी सरकारों की ऐसी नहीं है कि लोगों को खुशहाली दे सके, लोगों को खुश रखने के लिए वो कुछ इस तरीके के इंतजाम कर सके कि लोग अपनी खुशी से जिएं इस देश में? देखिए, अगर आपने अभी देखा हो मौजूदा स्थिति, अगर लॉकडाउन में देखा हो, तो बाकी देश, पूरे विश्व पे एक जैसा एक साथ संकट आया, बाकी तमाम देशों ने कवर कर लिया, लेकिन अगर हम हमारे देश की बात करें तो उनको वो सफलता हाथ नहीं लगी। और बिना एक्शन ऑफ प्लान के जो हुआ, अगर आपने देखा होगा आत्महत्या और डिप्रेशन का दर जो बढ़ा है मौजूदा स्थिति में, जो तमाम लोगों ने इस वजह से आत्महत्या करी है कि उनको कोई मैनेजमेंट पावर नहीं थी। इसका एक छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूं। जैसे सरकार ने कहा 2 महीने का किराया छोड़ दो, मत लो, लेकिन हमारे सामने ऐसे उदाहरण आए, ये इसका कोई एमेंडम तो था नहीं, कोई सरकारी प्रावधान था ही नहीं, कोई नियम कानून था नहीं, सिर्फ उन्होंने बरवली कहा। जैसे हम दिल्ली सरकार की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने बरवली कहा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको किसी ने नहीं माना, किसी ने भी एक महीने का ही नहीं, एक दिन का किराया नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब ये छोटे से उदाहरण से कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि जब तक सरकार इच्छा शक्ति से काम नहीं करेगी और धरातल पे उठकर उन गंभीर मुद्दों को नहीं समझेगी, तब तक खुशी कहां से आएगी? ये भारत देश जो है वो चुनौतियों और चेतावनियों से भरा देश है। यहाँ आम जन ज्यादा है, गरीब ज्यादा है,
यहाँ का जो तबका है वो केवल रोटी खाने का संघर्ष करता है, उसको नहीं पता कि एक अच्छा खासा जीवन क्या होता है। मध्यम वर्ग परिवारों की संख्या भी सीमित है, लेकिन भारत जैसे देश में जो गरीब और मध्यम वर्ग आदमी है, इनकी चुनौतियां तब तक है, ये डेली रोज कमा के खाने वाले लोग हैं देखा जाए तो यहाँ पर हम बात करें कि फायदा क्या है, खुशी कहां से आती है। जब तक आप आर्थिक तौर पे अपने आप को सेट नहीं करते हो, जब तक आपका आर्थिक समस्या दूर नहीं होती है, तो वो खुशी रहने का कारण होता है। तो इसमें सबसे पहले सरकारों को यह समझना पड़ेगा कि जिस दिशा में हमारा देश जा रहा है, जिस दिशा में लोग जा रहे हैं, क्राइम कितना बढ़ रहा है, तमाम चीजें कितनी है, केवल भाषणों पे और मीडिया पे तो बहुत सारी चीजें दिखाने बताने के लिए, बहुत सारी चीजें मुद्दों पे धर्म पे लड़ने के लिए, लेकिन किसी के पास वो विजन नहीं है जिससे देश में खुशहाली आए। आज भी भ्रष्टाचार भरपूर होता है, आज भी कोई आम आदमी, ये देखिए मैं आपको अपनी रिपोर्टिंग के तहत का उदाहरण बताता हूं, एक मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट उस समय कितना मार्मिक मामला होता है, उस तक से यहाँ रिश्वत ली जाती है। तो कितनी सारी चीजें हैं जो आदमी को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। ऐसा मामला तो आपको पाकिस्तान, श्रीलंका क्या दुनिया के किसी छोटे बड़े देश में देखने को नहीं मिलेगा, जितने भ्रष्टाचार की चीजें यहाँ पर है। तो खुशहाली के तो ना आने के बहुत सारे उदाहरण है, मनोस्थिति बिगड़ने के बहुत कारण है। जहां पैसे वाले लोग डिप्रेशन में आत्महत्या करें, उनका एक अलग ही वो है कि वो उस वजह से मर रहे हैं। तो कुल मिला के मैनेजमेंट की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है। हमारी सरकारों को संचालन प्रक्रिया पर बहुत जोर देने की जरूरत है। डॉक्टर आशिमा जी, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों से मिलती हैं, जो लोग आपके पास आते होंगे अपना इलाज करवाने के लिए, जिस तरीके से उनका जो मानसिक तनाव की स्थिति है या नेगेटिविटी, एक ऐसा शब्द अब हर किसी की ज़बान पर होता है, कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाती है तो वो नेगेटिव हो जाता है, वो इस तरीके की बातें करते हैं कि डिप्रेशन में पहुंच गए हैं। तो इस तरीके की तमाम बातें करते हैं लोग, क्या वजह बताते हैं इसके पीछे जो ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं? देखिए, आजकल लोगों को बहुत कॉमन एक वोकैबुलरी में आ गया है डिप्रेशन और स्ट्रेस वर्ड, कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आजकल के लोग स्ट्रेस बोल रहे हैं, पाइल अप होती जा रही हैं, दिन भर की चीजें पाइल अप होती जा रही हैं, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है। अभी करंट सिनेरियो में अगर मैं बात करूं लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ज्यादातर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, पैसों की दिक्कत हो रही है, लॉकडाउन हो गया, मेरा काम खराब हो गया, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, कट डाउन हो रहा है। अभी जो प्रॉब्लम है मेजर वो फाइनेंशियल बर्डन है। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि लोगों का रोजगार चला गया है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट है और इसलिए अब लोगों में खुशी नहीं। हाँ जी, देखिए खुशी की बात मैंने पहले भी बोला था, लोग आजकल किस तरह से खुशी को लेते हैं वो कहना मुश्किल हो गया है। लोग पैसों से आजकल खुशी को ज्यादा तोलते हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैं ज्यादा खुश हूँ। वो एक बार भी इस चीज को नहीं देखते हैं कि मेरे पास रिश्ते कितने हैं तो मैं खुश हूँ, मेरे पास कितने संबंधी हैं जिनसे मैं खुश रहूं। नहीं, मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास सामान कितना है, मेरे पास मेटीरियलिस्टिक चीजें कितनी है, मैं ज्यादा खुश हूँ। और वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल योगेश जी, जिस तरीके से आशिमा जी ने ये कहा है कि रिश्तों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्या वाकई आज भारत की बड़ी आबादी के पास इतना पैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अगर वो रोज काम नहीं करेंगे तो वो खाना खा पाएंगे, वो अपने रिश्तों को अहमियत देने के लिए उनके पास वक्त है? योगेश जी देखिए, ये संस्कार जो है, ये हम किस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं ये देख लीजिए। आज रिश्ते, मैडम बहुत अच्छी बात कह रही हैं, आज रिश्ते बड़े सीमित होके रह गए हैं। जहां पहले जो लोगों के पास रिश्ते होते थे, जो हम चीजें सिखाया करते थे, आज लोगों के अंदर जब घर में एक जरा-सी चीज भी आती तो खुशी होती थी। आज एक जेलेसी फैक्टर ये है कि अगर आपका सगा भाई भी आपसे अच्छी गाड़ी लेके आ गया तो आप कुंठित होने लगते हो। आपका अगर किसी बहुत करीबी ने अगर कोई तरक्की कर ली तो आप कुंठित होने लगते हो। एक कहावत है ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। कंपटीशन का जमाना है। जब आप कभी मारुति 800 में घूमते थे, आपका जरा सा ख्वाब होता था कि मैं अल्टो या मैं सेंट्रो, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ये ले लूं। जब आपने उससे और हाईटेक गाड़ी ले लूं। जब आप 50 गज के मकान में रहते थे तब आपका सपना होता था मैं 100 गज ले लूं। योगेश जी आपकी बात पूरी करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर हूं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे देश में खुशहाली को लेकर के, क्योंकि जो वैश्विक रिपोर्ट सामने आई है उसमें भारत की चिंताजनक स्थिति है। और इस पर मेरे साथ 2 मेहमान, आशिमा रंजन मनोवैज्ञानिक हैं और योगेश सोनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों मेहमान बने हुए हैं। योगेश जी, ब्रेक से पहले आप कुछ बात कह रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से एक दूसरे से जलन जो है वो महसूस करते हैं हम लोग और इसीलिए अब खुशहाली नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर देश में 6.5% की बेरोजगारी दर है तो क्या वाकई इस तरीके की जो जलन होती है वो उन लोगों में भी है, या उन लोगों में सिर्फ और सिर्फ अपना रोजगार पाने के लिए, अपनी रोजी रोटी पाने के लिए अब संघर्ष चल रहा है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 3 दशक में बिल्कुल दुनिया बदली है। धैर्य, विश्वास, रुकावट, ठहरावट, एक मानव जीवन से ये चीजें खत्म हो गई हैं। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे देश में खुशहाली न होने का, असफलता का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो बढ़ती जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। हम जिन देशों की बात करें जो प्रथम स्थान पे आ रहे हैं, वहां पर आ रहे हैं, यहाँ पर हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी कम जनसंख्या के देश है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी अपने चंक में कहा था कि सबसे पहले हम लोगों को एक उस तर्ज पे काम करना चाहिए जिससे मानव जीवन में खुशहाली आती हो। आज देखिए, खुशहाली का मैं सिर्फ कह रहा हूँ पैमाना और मायना क्या होता है। खुशहाली का पैमाना ये कि आपकी सीमित आय और आप सीमित संसाधनों से अपना जीवन व्यतीत कर लेते, बड़ी बात है। यहाँ पर दोनों चीजों की बातें हैं। यहाँ पर जिस आदमी की जितनी तरक्की है, जो भी बात होती है, उसकी भूख बढ़ती रहती है। ऑल ओवर हम जब रेट की और दरों की बातें करते हैं तो ये सरकारी स्तर पे आंकड़े आ जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जिस चीज पे जिसको बोलते हैं कि हम इस चीज को पकड़ना चाहते हैं, तो सरकार वो नब्ज, वो बातें चुनावों में तो बहुत अच्छे से कहती है, लेकिन जब बात चुनाव जीत जाती है, कोई भी सरकार हो, स्टेट सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और या पिछली सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बातें तो वहां तक ही करती है, लेकिन वहां तक वाकई वो पहुंच नहीं पाती है। तो यहाँ पर इन लोगों को ये मंथन चिंतन करना पड़ेगा कि जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार से भी बहुत चीजें पैदा होती है। देखिए, बेरोजगारी कोई एक ही वजह से नहीं आ गई कि नौकरी चली गई, बेरोजगारी आ गई। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं या जो चीजें हैं वो सरकार के वहां ऐसे कोई नियम कानून नहीं है। अगर आज आप नौकरी कर रहे, कल आपको बहुत जवाब दे दे तो आपके पास कोई ऐसा कानून कैसा ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कल आप जाके ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर तो केवल एक तानाशाही चलती है। देखिए, लॉकडाउन से पहले के भी आंकड़े, भी लॉकडाउन में देखो, जिसका जो मनाया वो कर दिया। कोई 50,000 रुपए तनख्वाह का आदमी था तो कंपनी ब्लैकमेल करके बहुत अच्छे से कहती है कि हमारे 20,000 रुपए में काम कर लीजिए। तो कहाँ कानून है, कहाँ पर यह मैनेजमेंट है, कहाँ पर यह तौर तरीके हैं? तो जब भेड़ चाल में जीवन चल रहा है, जहाँ कोई मैनेजमेंट पावर में दम ही नहीं है, तो वहां तो राम भरोसे गाड़ी चल रही है, तो इंसान खुश कहां से रहेगा? देखो, खुशी का सबसे पहली बात होती है वो पैसों से पूर्ति होती है। रिश्ते भी आपके आज की डेट में उसी से हैं। अगर आप थोड़े धनवान हैं, बहुत स्पष्ट और देसी बात कह रहा हूँ, आप थोड़े धनवान हैं तो आपके 4 रिश्ते आपको पूछेंगे। यदि आप पे कोई कठिन समय आ जाए तो फोन भी उठा ले तो कोई बड़ी बात होती है। ये नकारात्मकताएं जो होती है वो कई चीजों का समावेश होता है, एक ही चीज से वो नहीं चीज जुड़ती है। बिल्कुल। डॉक्टर आशिमा जी, जिस तरीके से आप बता रही थी कि अपने रिश्तों से कहीं ना कहीं आज इंसान कट रहा है और यही वजह है कि अब लोग जो है वो खुश नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि खुशी दूसरी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर कोई कोशिश करता है, मजबूरी में ही सही, अगर कोई कोशिश करता है तो उसका कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं, फिर कैसे अपने आप में कनेक्टिविटी जो है वो बन पाएगी? देखिए, कनेक्टिविटी हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अपने लोगों से कनेक्टिविटी में भी बहुत दिक्कत हो रही है। अपनी अपेक्षाओं में, अपने
गोल्स में, अपने एम्स में हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि रिश्तों को पीछे छोड़ दिए हैं। इतना पीछे छोड़ दिया है कि अब मुझे देखने में भी लग रहा है कि वो मेरे साथ होगा कि नहीं होगा। जिन चीजों में हम पहले खुश रहते थे, अब उसमें खुशी नहीं है। उसमें हेल्प इस तरह से की जा सकती है कि हम लोग तरह तरह के कम्युनिटीज बनी हुई है, तरह तरह की थेरेपीज होती है, सेशंस होते हैं जिसमें अगर पेशेंट को किसी भी तरह से कोई दिक्कत है, जैसे एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, या ऐसे कोई भी थॉट्स पेशेंट प्रेजेंट करता है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स हैं, तो कई तरह की कम्युनिटीज बन गई है, हेल्पलाइन नंबर बन गए हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। फिर भी मैं इंडिया में कहना चाहूंगी कि अगर हम लोग पर 1000 देखें साइकियाट्रिस्ट, पर लाख देखें, तो अभी भी हमारे इंडिया में साइकियाट्रिस्ट बहुत कम है। उसके साथ साथ एक स्टिग्मा भी अटैच है कि भाई हम साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, हम मनोचिकित्सक के पास नहीं जाएंगे। एक स्टिग्मा अटैच है कि नहीं जा सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, पागल हो गए हो। इसलिए लोग अभी भी उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, अपने आप में ही सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से काफी हेल्पलाइन नंबर्स आगे हैं जिनके थ्रू तरह तरह की हेल्प मिलती है। योगेश जी, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए केरल में हैप्पीनेस के लिए घोषणा पत्र में वादा किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो क्या आप देश में इस तरीके से हैप्पीनेस, खुशहाली जो है वो लाने के लिए घोषणा पत्र में राजनीतिक पार्टियां वादे करेंगी, दावे करेंगी? क्योंकि दिल्ली में तो हैप्पीनेस क्लासेस बच्चों के लिए चलाई जा रही है। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज खुशियों को भी बेचा जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आपको खुश जो है हम रखेंगे, ये हमारे कंट्रोलर की बात है। आज इन चीजों को भी बेचा जा रहा है। राजनीति का स्तर कहाँ पहुंच गया, कितना इसका स्तर गिर गया राजनीति का, वो हम भली भांति देख रहे हैं। आज ये दौर आ चुका है कि हम खुशी दिवस को उसी दिन चर्चा करके उसी दिन बात करते हैं, या ये चुनावों के घोषणा पत्र में ये बातें लिखी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं आघात पहुंचाती है। खुशियां तो कभी भी आती है, खुशियां स्वयं के महसूस करने से आती है, अपने दायरे में सीमित रह के आती है। जिसका दायरा है, अब वो उस दायरे से बाहर रह के जितना सोचता है वो उतना ही परेशान होता है। तो आज इसमें राजनीतिकरण भी खुशियों में घुस चुका है, और जो तनाव का कारण है वो इंसान, ठीक है सरकारों की समस्याएं हैं या आर्थिक समस्याएं, स्वयं इंसान खुद भी आज दुखी रहने का खुद प्रयास करता है, वो खुश रहने का प्रयास नहीं करता है। जब चीजें सीमित है तो उसके हिसाब से भी आप जीवन संचालन कर सकते हैं, लेकिन हर रोज आपकी आशंकाएं जो बढ़ रही हैं, आपकी जरूरतें जो बढ़ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी मनोस्थिति पे एक नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। बिल्कुल आशिमा जी, क्या ये एक बड़ी वजह है अपने आप में? क्योंकि लोग अब ये सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ हो जाए, ये अपने आप में एक असंतोष की भावना पैदा करता है और इसी वजह से लोग खुश नहीं रह पाते। एक तो यही कारण है जिसकी वजह से लोग अपनी उम्मीदों को बहुत बढ़ा के रखें। गलत नहीं है, आप अपना एम हाई रखेंगे तभी आप वहां पहुंच पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुशी सिर्फ पैसों में ढूंढें, क्षणिक खुशी ढूंढें, सिर्फ मटेरियल में खुशी ढूंढें, रिश्तों में खुशी ढूंढें, जिनसे आपको लॉन्ग टर्म खुशी मिलेगी। बिल्कुल योगेश जी, सरकार को यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या अगर ये भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है, सरकार रोजगार भी मुहैया नहीं करवा पा रही है लोगों को, और इस वजह से बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या भारत के लिए है, और इस वजह से तो है ही जो लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है, असंतोष है और दुखी हैं लोग इस वजह से। लेकिन इसके अलावा और सरकार क्या कर सकती है ताकि लोग खुशहाल हो सके? सरकार जो होती है वो जनता का एक गार्जियन होती है जनता की। हमारी सारी जिम्मेदारी सरकार को, क्योंकि हमने उसको चुना है। लेकिन कोई भी सरकार हमने देखा जो रही हो, जिस तरीके से बिगुल बजा के चुनावी वादों में घोषणा करते हैं, वो धरातल पे केवल 10% भी कर लें तो दुनिया की, हमारे देश की तस्वीर बदल जाए। यहाँ पर मैंने फिर कहा ना, जो मैनेजिंग पावर है वो हमारी बहुत बिगड़ी हुई है। यहाँ पर अपना काम निकल जाए। जब आपने नोट करा होगा, जब चुनाव होते हैं उस दौर में आपके यहाँ पर आके सभी दलों के नेता आपके पास आते हैं, आपकी जरूरतें पूछते हैं, पीए को अब डायरी में लिखवा भी देते हैं। लेकिन जब कोई जीत जाता है उसके बाद 5 साल क्या आप उसको देखते हैं? नहीं देखते। क्या समस्याएं हैं आप देखते हैं? 3 दिन आपके इलाके में पानी चला, कोई पूछने आता है और उससे पहले आपके यहाँ पर बिस्लरी कोल्ड ड्रिंक लेके सब कुछ पहुंच जाएंगे। समस्या यही है कि यहाँ सरकारों को बहुत चीजों को समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो आमजन है वही देश है, जो गरीब आदमी है वही देश है, क्योंकि इनकी प्रतिशत सबसे ज्यादा है। आज जो चीजें बिखरी हुई हैं, जो सड़कों पे लोग उतर आए हैं, जो परेशानियां आप देख रहे हो, इसका मेन कारण ये भी असंतोष जब बढ़ जाता है जनता के अंदर, तो वो लोकतंत्र और देश के दोनों के लिए खतरा बन जाता है। तो मुझे लगता है सरकारों को यहाँ पर आम जन की चीजों की जरूरत, आम चीजों की जरूरत का ध्यान रखना पड़ेगा। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे देश का वो भाग है जो देश चलाता है, ये हमारे देश को संचालित करता है, ये संचालित करता है तो हम संचालित होते हैं।
तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों की गंभीरता की जरूरत है सरकार को। और मैं ऐसा एक आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, आम जन है तो सब कुछ है, इन चीजों की नियत और सही नियत और नीति के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पे देश में खुशहाली आएगी। डॉक्टर आसिमा जी, क्योंकि जिस तरीके से लोग मानसिक तनाव, आपने बताया कि स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो एक वोकैब में एक सामान्य जो है शब्द वो बन गया है, हर किसी की ज़बान पर है, तो इससे बचने के लिए आम लोग व्यक्तिगत रूप से पर्सनल मैं क्या कर सकता हूं? अगर मुझे डिप्रेशन जैसी शिकायत हो रही है या मानसिक तनाव से मैं गुजर रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटीज़ में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि इन चीज़ों से दूर होकर के मैं तनाव से मुक्त हो सकूं? दिन की शुरुआत सुबह से करनी चाहिए। टाइम पे उठें, व्यायाम करें, योगा करें, प्राणायाम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल सुबह से शुरू करिए। एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। गलती वहीं पर हो जाती है जब हम लोग के पास एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हो जाते हैं। ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचा, ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचे, एक टाइम डेडलाइंस जो दी गई है उसके पहले अपना काम नहीं खत्म किया, तो वो धीरे धीरे चीजें पाइल अप होती हैं। घर पे अगर ऑफिस का काम आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल जो एक लाइफ है वो भी खराब हो रही है। जो आप फैमिली के साथ एक लीजर टाइम देते हैं वो भी आपका खराब हो रहा है, तो वहां से धीरे धीरे चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। तो दिन की शुरुआत हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से करिए। सुबह उठिए, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल रखिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी वाइब्स रखिए अपने आसपास, पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखिए। एक दिन का एक गोल बनाइए कि मुझे दिन में ये सारी चीजें पूरी करनी है, और काम खत्म, घर वापस आइए। एक जो घर का माइक्रो एनवायरनमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, उसको बहुत ही पॉजिटिव रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशिमा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। लाइफस्टाइल में हमें चेंजिंग करनी होगी और हमें खुद ही अपनी खुशियों को तलाशना होगा, खुद ही हमें सकारात्मकता की ओर बढ़ना होगा, तभी हमारे देश में खुशहाली जो है वो आ सकती है। राजधर्म में बस इतना ही, आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।